ओम हनुमते नमः। दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं जो भी इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ वो किसी न किसी रियल इंसिडेंट पर आधारित होती है। ऐसा रियल इंसिडेंट जो कि खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस की गई हो या आप लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों को मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। तो गाइज, आज का जो इंसिडेंट है वो हमसे शेयर किया है नेहा ने। नेहा जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, उन्होंने बताया कि पहले ही हम सब लोग महाराष्ट्र में रहा करते थे सब। हालांकि उसके बाद उनकी जॉब वॉब चल रही थी तो उन्होंने जॉब स्विच करने का सोचा और जॉब स्विच करते हुए उन्हें नोएडा में एक जॉब मिल जाती है तो वो वहाँ से नोएडा शिफ्ट होने की सोचती है। हालांकि उन्होंने बताया कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीज़न था। हालांकि अब आपको कहानी में आगे पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी में सबसे गंदा डिसीज़न क्यों रहा। उन्होंने बताया कि जब वो नोएडा चल पहुँच जाती है और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हैं तो उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया था। उन्होंने बताया कि उस अपार्टमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ, बट रात के समय मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील हुआ करता था। कम से कम जब उन्हें 1 डेढ़ महीना हो गया उसके बाद उनकी तबीयत में थोड़ी सी खराबी आना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि जनरली लोग क्या करते हैं, वो सीधे मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं और वहां से दवाई ले जाते हैं। तो नेहा ने बताया कि मैंने भी सेम यही प्रोसीजर किया और मैं भी सीधे मेडिकल से जाके अपने लिए दवाइयाँ ले आई। हालांकि उसके बाद जो नेहा जो थी, उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई और धीरे धीरे करते करते वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। इसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी जी को फ़ोन किया तो उनकी मम्मी ने फ़ोन उठाया और उनकी सारी बात सुनी। इसके बाद उनकी मम्मी किसी सिद्धि पुरुष इंसान के पास जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिद्धि प्राप्त पुरुष थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो बेटी जहाँ रह रही है वो उस कमरे को जल्दी से जल्दी छोड़ दो, तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि उन्होंने उस टाइम तो उस बात को नहीं खोला, बट इतना कह के उन्होंने जाने को कहा। हालांकि ये सब सुनने के बाद वो उनका आशीर्वाद लेती है और अपनी बेटी को ये बात बताती है तो उनकी बेटी रूम शिफ्ट कर लेती हैं। और जैसे ही उन्होंने रूम शिफ्ट किया उसके बाद उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाता है। इस इंसिडेंट को कम से कम 1.5 महीना ही हुआ था, उसके तुरंत बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। इस बार नेहा की जो मम्मी थी वो उन्हें सीधे महाराष्ट्र बुला लेती है अपने पास। जब वो दोबारा अपने घर पे वापस आ जाती है तो इस बार उनकी मम्मी नेहा को साथ लेके उन्हीं सिद्धि पुरुष बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा, हमने वहाँ से कपड़ा भी शिफ्ट कर लिया, उसके बाद भी नेहा के साथ ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक यज्ञ करना पड़ेगा और मैं बताऊंगा आपको कि आखिर हुआ क्या है। जब बाबा जी पूजा वगैरह हवन वगैरह कर रहे होते हैं तो उन्होंने बताया कि जो नेहा जो थी वो पता नहीं अचानक से बेहोशी हो गई। उन्होंने जब तुमसे पूछा तो तुम्हारी आवाज़ बदल चुकी थी और मर्दों की तरह आवाज़ आ रही थी तुम्हारी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे पूछा कि कौन है तू। तो उन्होंने बताया कि जिस अपार्टमेंट में तुम रहती थी उस अपार्टमेंट में एक समय पर 4 लोग जल के मर गए थे। वो उन्हीं की आत्मा थी जो उस घर में रहती थी। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी के घर में भी आए। उनमें से दोनों से कुछ नहीं कहा, मगर जो 2 एंटिटी थी उन्होंने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया था। वो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो तुम्हारे साथ चल के आ गए और उन्होंने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया था। उसके बाद बाबा जी ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या। तो वो कहते हैं कि मैं बाबा जी, मैं तो इन्हें लेके जाऊंगा अपने साथ, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। उसके बाद बाबा जी ने अपने पूजा पाठ करके उन्हें मुक्त कर दिया। मुक्त करने के बाद उन्हें एक ताबीज़ बना दिया गया जिनको नेहा जी को कहा है कि इसे आप कभी भी नहीं निकलने देंगे। हालांकि उन्होंने ये बताया कि जिस दिन भी ये निकलेगा उस दिन ये खंडित हो जाएगा और आपके साथ दोबारा ऐसी हरकतें हो सकती हैं, तो कृपया इसका ध्यान रखें। अब नेहा जी ने बताया कि मैं आज भी वो ताबीज़ पहनती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने अपना ये इंसिडेंट हमसे शेयर किया है। आखिर में मैं दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए